Welcome students to digital lecture of class 11 physics. In our previous video we have completed types of units. Today we will start our new topic system of units. What is system of units? There are four systems of measurement. यहाँ हमारे पास measurement के लिए four systems हैं. First CGS system, second FPS system, third MKS system and last and fourth is SI system. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं. फर्स्ट CGS system. The full name of this system is centimeter gram second. This is also called French system. है ना? ये जो CGS सिस्टम है इस सिस्टम का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. इस सिस्टम में जो लेंथ होती है उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, जो मास है उसे ग्राम में मेजर किया जाता है और जो टाइम है उसे सेकंड में मेजर किया जाता है. इसका मतलब कि जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट यहाँ जो यूनिट होगी वो हमारे पास सेंटीमीटर होगी, मास की यूनिट जो रहेगी वो हमारे पास ग्राम रहेगी और जो टाइम की यूनिट होगी वो सेकंड होगी. और ये जो सिस्टम है ये एक फ्रेंच सिस्टम है. देन नेक्स्ट इज FPS सिस्टम. इसी तरह से फर्स्ट सिस्टम के हिसाब से इसको देखते हैं हम. द फुल नेम ऑफ दिस सिस्टम इज फुट पाउंड सेकेंड. इस सिस्टम का जो फुल नेम है वो होता है फुट पाउंड सेकेंड. इस सिस्टम में जो लेंथ होती है उसको फुट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड में मेजर किया जाता है और जो टाइम होता है उसे सेकंड में मेजर किया जाता है. और ये जो सिस्टम है इसे हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं. देन नेक्स्ट थर्ड MKS सिस्टम. द फुल नेम ऑफ दिस सिस्टम इज मीटर किलोग्राम सेकेंड. It is big form of CGS system. MKS सिस्टम जो है इसका पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड. इस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है. ये जो MKS सिस्टम है ये CGS सिस्टम का ही एक बिग फॉर्म है. यहाँ हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि CGS सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं जबकि MKS सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं. और ये हम जानते हैं कि जो मीटर होता है वो सेंटीमीटर के कंपेयर में बिग यूनिट होती है, ग्रेटर होता है. इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें तो CGS में मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं जबकि MKS में हम किलोग्राम में मेजर करते हैं. और हम जानते हैं कि जो किलोग्राम है वो बिग यूनिट होती है कंपेयर टू ग्राम. इसी तरह से टाइम जो है उसको सभी सिस्टम में सेकंड में ही मेजर किया गया है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट सिस्टम SI सिस्टम. इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. This system is modified form of MKS system. जो SI सिस्टम है एक ये इंटरनेशनल सिस्टम है. इंटरनेशनल सिस्टम मतलब पूरे नेशन में ये सिस्टम फॉलो होता है. हम कोई भी यूनिट लेते हैं, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लेते हैं तो वो सभी जगह एक ही चलती है, सेम रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे दिल्ली में है और अगर हम लेंथ की यूनिट को मीटर में लेके चल रहे हैं तो अगर हम बॉम्बे में रहेंगे तो वहां पे भी हमारे पास लेंथ की यूनिट मीटर ही होगी. मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम है मतलब ये जो सिस्टम है ये ऑल ओवर सभी जगह यूज में लाया जाता है. और जो ये SI सिस्टम है ये MKS सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है. SI system has 7 fundamental units and 2 supplementary fundamental units which are given in the following table. जो MKS सिस्टम होता है उसमें हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज की बात की जाती है, लेकिन जो SI सिस्टम है इसमें मॉडिफाइड फॉर्म चेंज होकर ये बनता है कि यहाँ पर हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है और 2 एडिशनल सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है. अब हम इसकी टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटी टेबल जो है हमारी उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड उसकी यूनिट्स होगी हमारे पास और थर्ड लास्ट में हमारे पास है सिंबल्स. फर्स्ट फंडामेंटल जो क्वांटिटी है लेंथ है. लेंथ को हम SI सिस्टम में मीटर में मेजर करते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल m. देन नेक्स्ट मास.
मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में और सिंबल होंगे स्मॉल केजी। थर्ड टाइम को हम मेजर करेंगे यहाँ पे सेकेंड में और इसका जो सिंबल होगा वो होगा स्मॉल एस। देन नेक्स्ट टेम्परेचर की यूनिट हमारे पास है केल्विन और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से। यहाँ ध्यान देंगे कि इसके पहले जो सिंबल्स थे वो स्मॉल लेटर्स में थे, लेकिन जो केल्विन है वो हमारे पास कैपिटल लेटर्स में है। क्यों? क्योंकि जो भी नेमिंग जो होते हैं, अगर साइंटिस्ट के नेम पे कोई यूनिट का नेम रखा जाता है तो उस यूनिट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट है इसकी कैंडेला और इसका सिंबल बनेगा हमारे पास स्मॉल सी डी। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर और इसका सिंबल है कैपिटल ए। क्यों? क्योंकि जो एम्पियर यूनिट का जो नाम रखा गया है वो इनके साइंटिस्ट एम्पियर के नेम के अकॉर्ड के बेस पे रखा गया, इसलिए यहाँ पर ए को भी हम कैपिटल फॉर्म में लेके चलेंगे। देन नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल और इसका सिंबल होता है स्मॉल MOL। ये हुई हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे। सप्लीमेंट्री में हमारे पास है फर्स्ट प्लेन एंगल, इसकी यूनिट होती है हमारे पास रेडियन और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल फॉर्म में स्मॉल RAD से। देन नेक्स्ट सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो है हमारे पास स्टेरेडियन और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल SR से। अब हम ये देखते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं। जो प्लेन एंगल्स होते हैं उसमें 2 डायमेंशंस होती है, लेकिन जो सॉलिड एंगल्स होते हैं उसमें 3 डायमेंशंस होती है। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस एग्जांपल अगर हम देखें कि एनालॉजिकल टू ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, जहां स्क्वायर या ट्रायंगल या सर्कल फॉर्म होता है वहां पर प्लेन एंगल होता है और प्लेन एंगल जो आपको यहाँ पे एरो के फॉर्म में शो हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड एंगल के जो एग्जांपल्स होते हैं या जो एनालॉजिकल टू अ कोन, क्यूब और स्क्वायर फॉर्म में होता है। जैसे जो कोन्स बनते हैं, क्यूब होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, उसमें हमें सॉलिड एंगल मिलता है, जिसको हम डायग्राम में के फॉर्म में यहाँ नीचे वाला जो सर्कल दिख रहा है इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक क्यूब का साइड दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, हमको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है मीटर क्यूब में। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। गिवन दैट हमारे पास क्या बन जाएगा, साइड हमारे पास कितनी दे रखी 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारी वैल्यू बन गई a की। तो लिखेंगे हम गिवन दैट a इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और हम रिलेशन जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -2 मीटर। आप जानते हैं कैसे आए, एक रिलेशन हमारे पास अगर इसका अपोजिट वाला लेके चले, हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं तो बन जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर। यहाँ पे अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास है ए की वैल्यू a इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर, ए के प्लस पे पुट किया और इसकी पावर होल पावर कितनी हो गई क्यूब। सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -2 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगी हमारे पास 10 टू द पावर -6 एंड यूनिट इसके साथ में बनेगी मीटर क्यूब। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल्स। इस पे हमारे पास क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ कार इज 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड। एक कार की स्पीड दे रखी है हमको, वो है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन में स्पीड है, तो हम स्टार्टिंग क्या कर सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला लेके चलेंगे।
फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 36 किलोमीटर है ना। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो स्पीड इक्वल्स टू बन जाएगी डिस्टेंस हमारे पास 36 किलोमीटर और अपॉन में जो टाइम है वो हो जाएगा 1 आवर। यहाँ पे अगेन हमारे पास एक रिलेशन हम जानते भी हैं और आप भी जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर। 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर इजीली। और नेक्स्ट रिलेशन 1 आवर इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना। आप जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड। यहाँ अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं आगे, तो स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो बनेगा 36 इंटू 10⁻³ मीटर एज इट इज रहेगा। 60 इंटू 60 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 36, और अगला बन जाएगा साथ में 10⁻² सेकेंड। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻² से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगी और 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा रिजल्ट है। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम कि द स्पीड ऑफ अ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। I hope you understood these topics. If you have any doubts, write below in comment section. Thanks.